सिविक्स का लेसन 6 पढ़ने जा रहे हैं। सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइजेशन मीन्स होता क्या है, मैं पहले बता रही हूँ। इट मीन्स टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल फील अनइम्पोर्टेंट एंड आइसोलेटेड। लोगों का ऐसा ग्रुप जो शहर से बाहर, शहर से दूर, बॉर्डर एरिया पे, जहाँ पे दो राज्य आपस में मिल रहे होते हैं एकदम अलग, वहाँ पे इनकी बस्ती होती है। उस तरह के इलाके में ये रहते हैं। ये अपने आप को अनइम्पोर्टेंट और आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। शेड्यूल कास्ट पीपल रेफर टू एज अनटचेबल ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन एज स्क्वेंजर एंड स्वीपर एक्सेट्रा। वो लोग शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में उनको रखा गया है, आते हैं जिनको जो अनटचेबल भी उन्हें कहा जाता था ड्यू टू उनके ऑक्यूपेशन की वजह से। जैसे स्क्वेंजर है, सफाई करना, गंदगी को दूर करना आदि इनके कार्य होते थे। शेड्यूल ट्राइब्स इज़ द पीपल बिलोंगिंग टू ए फार्मर कम फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसान ज़्यादातर होते हैं, इसमें फार्मर्स होते हैं जो ट्राइबल सोसाइटी से भारत में आते हैं, मतलब आदिवासी होते हैं। ट्रेडिशनली कास्ट रिलेशन वर बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन वेयर दे वर्क। शुरू से कास्ट रिलेशन उनके काम के आधार पे ही बनाया गया था। जैसे जो काम करता था वैसी उनकी कास्ट होती थी। द लोअर कास्ट और अनटचेबल affected by the caste system in India. Their work related to leather, cleaning dead cattle from village ground, work related to the funeral ceremony etc. were placed at the bottom. ऐसे लोग जिनका जो लोअर कास्ट के होते थे, अनटचेबल उन्हें कहा जाता था। जो उनके कार्य ऐसे होते थे जैसे कि जानवरों के स्किन से लेदर बनाना, क्लीनिंग करना, साफ़ करना, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाना और फ्यूनरल सेरेमनी में कार्य करना, फ्यूनरल वाले कार्य करना, किसी की डेथ हो जाती थी उसमें काम करना। ऐसे लोगों को अनटचेबल भी कहा गया था। पीपल और कास्ट who were performing to task eliminating the polluted element from society. ऐसे लोगों को कहा जाता था ये दूषित हैं, इस समाज में इनको टच नहीं करना, और ऐसे लोगों को अनटचेबल कहा गया था। इन ए कास्ट डोमिनेटेड कंट्री लाइक इंडिया, लिटरेसी रेट, और कास्ट डोमिनेटेड कंट्री होने की वजह से लिटरेसी रेट भी बहुत कम था। ओनली 24% ही पढ़े लिखे होते थे। दे हैव पुअर हाउसिंग कंडीशन, के घरों की कंडीशन काफ़ी पुअर होती थी। लैक ऑफ हैव लॉ एसेस ऑफ रिसोर्सेज, इनके रिसोर्सेज भी बहुत कम होते थे। इन रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्रों में दे आर लैंडलेस पुअर एग्रीकल्चरल लेबरर, इनके पास ज़मीन अपनी नहीं होती थी और ज़्यादातर ये दूसरों के खेतों पे काम करते थे। अटैच टू द रिच लैंडलॉर्ड ऑनर फ्रॉम जनरेशन, और कई कई पीढ़ी तक वो एक ही रिच लैंडलॉर्ड के पास काम करते चले आ रहे होते थे। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम पढ़ना जा रहे हैं ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। ट्राइबल किस टाइप के होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ट्राइबल कितने कैटेगरी में बटे हुए हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स। एक ग्रुप ऐसा होता है जो मोस्ट आइसोलेटेड होता है, उसका किसी भी लोगों से, जनता, आम पीपल से उनका कोई संपर्क नहीं होता, वो एकदम दूर रहते हैं लोगों से। स्मॉल नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब, ऐसे नोमेडिक ट्राइब होते हैं जो छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, या सेमी नोमेडिक होते हैं। कुछ नोमेडिक होते हैं मतलब खाना बदोश घूमने फिरने वाले होते हैं, कुछ लोग एक जगह पर सेटल हो जाते हैं। देयर ऑक्यूपेशन आर हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग। इनका मुख्य काम होता है शिकार करना, मछली पकड़ना और खाने की चीज़ों को इकट्ठा करना। दे एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स सच ए फूड, हनी, बी वैक्स, रूट्स, रोप, ये सब काम रोप वगैरह बनाते हैं। इन चीज़ों को इकट्ठा करके लोगों में एक्सचेंज करते हैं। नाउ दे फॉलो अदर प्रोफेशन लाइक माइनिंग एंड वर्किंग इन द फैक्ट्री एक्सेट्रा। आजकल के टाइम में इनका काम बदल गया है, प्रोफेशन इन्होंने चेंज कर दिया है। खानों में काम करते हैं और फैक्ट्री में भी जाके काम करते हैं। डिस्प्यूट इन द ट्राइबल ग्रुप आर सेटल्ड बाय लीडर ऑफ द ट्राइब। जो इनके ग्रुप का मुखिया होता है, जो ओल्ड होता है और मुखिया होता है, वो इनके आपसी झगड़ों को दूर करता है। सुपर नेचुरल बिलीफ एंड रिकर्स टू मैजिकल एंड हर्बल रेमेडीज फॉर सिकनेस एक्सेट्रा। ज़्यादातर ये लोग सुपर नेचुरल पे बिलीव करते हैं, जादू टोने पे बिलीव करते हैं और हर्बल रेमेडी द्वारा ही अपने रोग बीमारी परेशानियों को दूर करते हैं। मोस्टली ट्राइबल ग्रुप सीवियर एक्सप्लॉयटेशन बाय ए एम्प्लॉयर एंड लैंड मिडल मैन। ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग हैं ज़्यादातर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एम्प्लॉय काम धंधे के टाइम में इनके मिडल मैन जो होते हैं या जो जहाँ पे ये काम करते हैं वो लोग इनको काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका शोषण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। भारतीय संविधान जो है इक्वलिटी पर आधारित है, वो जस्टिस पे।
बोथ इन द सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड, दोनों ही फील्ड में भारत संविधान इनको जस्टिस दे रहा है। अकॉर्डिंग टू इट एबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन टू एनी क्लास ऑफ पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान में कहीं पे भी अगर इनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इनका शोषण किया जाता है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे एबॉलिश किया गया है और इलीगल माना गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सर्टेन आर्टिकल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल, आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अदर पीपल इन द सोसाइटी। समाज में कोई भी इनके साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकता है। अगर कहीं पे भी उनके साथ बुरा बिहेव हो रहा होता है तो उनके पास इतने सारे राइट्स दिए गए हैं ताकि वो अपने इन राइट्स के द्वारा वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें और अपने आप को ऊंचा उठा सकें और बचा सकें। एजुकेशन राइट दिया गया है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट इनको मिला हुआ है, सोशल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, पॉलिटिकल है और एम्प्लॉयमेंट राइट है जो सब भारतीयों को मिला हुआ है, उसमें भी ट्राइबल पीपल जो हैं उनको भी है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम चाइल्ड लेबर। वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन कारपेट मेकिंग, फायरवर्क, फैक्ट्री, शॉप्स इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। वो बच्चे जो उनकी 14 साल से उम्र कम होती है और वो अलग अलग जगहों पे फैक्ट्री में, फायरवर्क, शॉप्स वगैरह पे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर कराता है। ज़्यादातर ये लोग गरीबी की वजह से पेरेंट्स इनको काम करने में भेजते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू टेक some step to alleviate the problem of child labor in the recent year by a law that make the employment of the children below 14 year illegal। सरकार ने बहुत सारे कोशिशें की हैं, बहुत सारे लॉ बनाए हैं ताकि इस प्रॉब्लम से हटाया जाए, बच्चों को पढ़ने लगाया जाए, पढ़ने में भेजा जाए, उनको इनसे काम ना कराया जाए। पॉवर्टी इज़ द मेन रीज़न फॉर चाइल्ड लेबर इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि गरीबी ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से इनको काम करने घर से निकलना पड़ता है। अब सरकार इनकी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, तरह तरह से स्कूल में उनको पूरी सुविधाएं और खाने की सुविधाएं दी जा रही है ताकि वो पढ़ने आएँ काम धंधों को छोड़ के। और जहाँ पे भी जिन दुकानों पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करने के लिए इनको रखा जाता है, छोटे बच्चों को 14 साल से कम उम्र को, वो इलीगल है, उनको पनिश किया जाता है। नीड ऑफ द हेल्थ केयर। इंडिया नीड ए हेल्थ केयर सिस्टम दैट कैन मीट द डिमांड ऑफ आवर बिलियन पीपल, मोस्ट ऑफ वोम आर अनेबल टू बियर द बर्डन ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। देखिए हमारे देश में बड़ा जनसंख्या काफ़ी होने की वजह से, ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से हेल्थ केयर पे भी ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट इसकी डिमांड भी है और हेल्थ केयर पे पूरा खर्च कर रही है। ये हेल्थ केयर अपना इलाज कराने के लिए इनको बहुत बर्डन लेना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनके हेल्थ केयर के लिए जगह जगह पे सेंटर खोले हैं। ईच ईयर ऑफ 39 मिलियन पीपल आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। हर साल लाखों लोग गरीबी की रेखा में आ रहे हैं। देयरफॉर इसलिए हमारे देश में हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरत है। दे नीड ए गुड हेल्थ केयर सिस्टम और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है, पूरा खर्च कर रही है, जगह जगह पे सेंटर खोले हुए हैं सरकार ने इनकी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।